हेलो साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत है अपने चैनल टेक्निकल कंपटीशन वेरियस पे। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी बिहार में वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रहा है हर डिपार्टमेंट में। चाहे वह टीचर का हो, चाहे वह दरोगा का हो, चाहे वह कांस्टेबल का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे इसके बाद BSSC का हो। और अभी हम लोग इस सेशन में BSSC जो प्रीव्यू ईयर 2018 में री एग्ज़ाम जो हुआ था इंटर लेवल का, उसका पेपर करेंगे इस वीडियो में। क्यों? क्योंकि साथियों, बात कर रहे हैं हम लोग मार्च 2024 में साथियों BSSC इंटर स्तरीय का PT का पेपर होने वाला है। तो PT का पेपर होने वाला है, तो इसलिए हम सोचे कि क्यों ना ये प्रीव्यू ईयर जो क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछा गया है उसका एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया जाए, ताकि आप लोगों को देखने में खोजने में आसानी होगा। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग शेयर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, परीक्षा तिथि 9 दिसंबर 2018 प्रथम इंटर स्तरीय, और ये जो अभी 2024 में जो एग्ज़ाम होगा मार्च में, ये द्वितीय इंटर स्तरीय होगा साथियों। पुनर्परीक्षा व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। चलिए, और यहाँ पर देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग। साथियों, बिना देरी के आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो आप लोग क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। साथियों, लेड पेंसिल बनाने में हम लोग ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं साथियों? ग्रेफाइट का। यहाँ पे व्याख्या है, पेंसिल लिखने या चित्र बनाने में काम आती है। इसमें एक आसानी से सरकने वाली पतली छड़ होती है जो प्रायः ग्रेफाइट की बनी होती है, जो कागज पर घस कर अपने रंग के अनुरूप एक निशान छोड़ जाती है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। चारकोल का उपयोग धातुकर्म में ईंधन के रूप में ईंधन के रूप में बारूद निर्माण करने तथा कलाकारी, चिकित्सा आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है साथियों। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करता है। इससे 4 गुना काम को 6 दिन में समाप्त करने के लिए व्यक्तियों की आवश्यक संख्या कितनी होगी? तो इसकी संख्या होगी 16 होगी। कैसे? तो देखिए बनाया हुआ है, M1 12, M2 वाट। M2 ही तो पूछ रहा है ना, क्योंकि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो M1 12, D1 8 हो गया 8 दिन में, और वर्ग बराबर W दे दिया। तो M2 दिया है, D2 दिया है द्वितीय का, और W2 4 दिन 4 गुना जो कर रहा है वर्क एफिशिएंसी। तो MDW का एक फार्मूला है, उसी पर सेट किया गया है इसमें, जिसमें 12 व्यक्ति 8 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। इससे 4 गुना काम को 6 दिन में समाप्त करने के लिए यहाँ पर 6 दिन कितने व्यक्ति लगेगा M2 लिख दीजिए, और 4 गुना है तो 4 यहाँ, और यहाँ पर कुछ नहीं है, x दे दीजिए। तो हम लोग M2 निकाल रहे हैं, तो हम लोग, तो 4 से इसको काट दीजिए 2 बार में, 12 दूना 24, और यहाँ पर हो जाएगा M2 बराबर यानी कि 6x बराबर 24। तो x बराबर हो जाएगा 4, x बराबर क्या हो जाएगा 4। तो हम लोग यहाँ पर 4 गुना दिया हुआ है, तो 4 से गुना कर दीजिए, 4 चौका 16, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये आप लोगों को पता ही होगा। पानीपत का पहला लड़ाई, दूसरा लड़ाई, तीसरा लड़ाई 1526 में पहला लड़ा गया था, और अंतिम 1761 में लड़ा गया था। और इसमें मराठा सदाशिवराव का पराजय हुआ था, और अफगान जो उसका नाम क्या था, अफगानिस्तान का अहमद शाह अब्दाली, इसका विजय हुआ था। आगे बात करते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसको। देखिए 88 है, 64 है, 24 है। 88 है, 64 है, 24 है, कैसे बनाया गया है? तो यहाँ पर पहले अंतर निकाल के देखते हैं। तो 88 में से 64 घटाओ तो 4 2, 24 में से क्या घटाएंगे कि यहाँ पर आएगा, ऐसे नहीं बनेगा। ऐसे बनेगा। दूसरा दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पर 88 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, यहाँ पर x दिया हुआ है। तो देखिए
इसको हम बता रहे हैं आप लोगों को, एकदम ईजी है। ये 8 है ना, 8 को 8 में गुना कीजिए, 8 8 64। उसी प्रकार 2 को 4 में गुना कीजिए, 4 दूनी 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए आरेख में विलुप्त संख्या क्या ज्ञात करना है हम लोगों को। 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है। तो यहाँ पर देखिए 3 प्लस 2 और 3 5 किया गया है, 5 5 10 किया गया है। यहाँ पर 10 7 17 किया गया है। यहाँ पर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो फिर यहाँ पर 9, तो 17 9 26 किया गया है। और फिर यहाँ पे 11 जोड़िएगा, 26 और 11 को जोड़िएगा तो 6 1 7 2 1 3। इसका आंसर हो जाएगा, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों। 2 यहाँ कितना है, 3 है। नहीं, वैसे हम 37 आंसर निकला है, तो वो मेथड काम नहीं करेगा, नया मेथड कीजिए। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 है। 2 के स्क्वायर प्लस 1 5, 3 के स्क्वायर प्लस 1, 4 के स्क्वायर प्लस 1, 5 के स्क्वायर प्लस 1, 6 के स्क्वायर 6 36 1 37, 37 तो होगा। तो 37, वही तो हम भी तो सही निकाले थे। अब 37 सही नहीं तो नहीं है। आगे देखिए, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 12 15 18 से पूर्णतः विभाज्य है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए आप लोग यहाँ पर सॉल्व करके दिया गया है। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा 12 15 18 का। फिर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9 होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 180 से भाग देंगे इसमें, तो हमारे पास शेष 99 आएगा। 99 को इसमें से हम लोग हटा देंगे तो 99 100 आएगा। फिर उसके बाद हमारा यह राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब किया गया था। तो लोकपाल की स्थापना पहली बार किया गया था 1809 में, 1809 ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं, चलिए आगे है, बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है छपरा में, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, दिए गए विकल्प में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। कान, पैर, आंखें, गला। तो यहाँ पर पैर हो जाएगा विषम, क्यों, क्योंकि गला, कान, आंखें ये खोपड़ी से संबंधित है, पैर नहीं। भूकंप की तीव्रता हम लोग जो भूकंप की तीव्रता मापन यंत्र कौन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए रिएक्टर स्केल होता है। इसके बाद बात करते हैं, हाथी परियोजना कब शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 1992। देश में हाथी की संख्या में आई कमी को देखते हुए भारत सरकार ने यह परियोजना शुरू किया था। आगे बात करते हैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया, वडोदरा गुजरात में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया, 2012 में जारी किया गया रुपे कार्ड को पहली बार। NPSI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इसको विकसित किया हुआ है। आगे है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष एक महिला से कहता है, उसकी माता तुम्हारे पिता की एकलौती पुत्री है। वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो वह महिला उससे हम लोग इसको बनाते हैं, माता लगेगा। कैसे, देखिए, पुरुष की अनुसार उस व्यक्ति की पुरुष के अनुसार उस व्यक्ति की यानी माँ तुम्हारे औरत के पिताजी। देखिए इसको हम आप लोग को बता रहे हैं, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने एक महिला से कहा, ये पुरुष है और ये क्या है, वुमेन है। उसकी माता मतलब इसकी माता, तुम्हारे पिता मतलब इससे कहता है एक व्यक्ति, यहाँ पर ये पर्सन है, कहता है उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। उस महिला और उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो बिल्कुल माता का संबंध है। आप लोग इमेजिन कीजिए। आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो कहता है, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 2 साल में 480 रुपया और 3 साल में 520 रुपया हो जाता है, तो ब्याज दर तो 3 साल और 4 साल का है, अंतर कितना है, 1 साल। आगे बात करते हैं हम लोग, कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वार्षिक दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है निकालने के लिए। देखिए ये कैसे बनेगा, थोड़ा इसमें
सॉरी, यहाँ पर देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 480 है दिया हुआ है, और 3 वर्ष का दिया हुआ है 520 दे दिया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, 520 माइनस 480 बटा 480 गुने 100, 40 बटा 48 गुने 100, 8 सही 1/3 यानी 25/3 आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विषम शब्द का चयन कीजिए, इसको बनाइएगा, इसमें जो विषम होगा उसका चयन कीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे है थर्मल फ्लास्क की खोज किसने किया था। तो थर्मल फ्लास्क की खोज क्या था, ये डेबोर ने किया था। आगे बात करते हैं हम लोग, नीचे दिए गए संख्या में लुप्त ज्ञात कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 4 आंसर हो जाएगा। कैसे देखिए बनाया हुआ है, 4 माइनस 3 बराबर 1, 7 माइनस 3 बराबर 4, उसी प्रकार 12 माइनस 8 बराबर 4, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं, दो संख्या का योगफल 15 है, वर्गों का योगफल 113 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या है उसका योगफल यानी x प्लस वाई दिया हुआ है 15, और उनके वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 113। तो कहता है बड़ा नंबर क्या होगा, तो ये फार्मूला पर बनेगा साथियों, और समीकरण पर भी बन सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 8 आंसर होगा। कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो हम y को यदि 8 मानते हैं और इसको 7 मानते हैं, तो 7 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा। 9 4 13 के 3 असली 6 4 10 से 11 113 बन गया। देखिए साथियों, ऑप्शन से ये इसको बनाइए। देखिए ऑप्शन से कैसे बनेगा, कहता है x प्लस वाई बराबर 15 है, तो 15 या तो 8 इसको मान लीजिए, या 7 इसको मान लीजिए, या 7 इसको मान लीजिए, 8 इसको मान लीजिए, और इसका जो क्या कहते हैं स्क्वायर कीजिएगा, मतलब 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 होगा, और 7 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 49 होगा, दोनों के जोड़िएगा तो 149 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बड़ी संख्या 8 है और ये 7 8 से छोटा होता है, इसलिए 9 और 11 तो होगा नहीं। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग बात कर रहे हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। 2 3 5 7 5 7 11 13 11 13 और यहाँ पर 17 हो जाएगा। कैसे, तो देखिए 2 3 5 5 अच्छा 5 अच्छे 11 11 अच्छे 17 नहीं सेट हुआ, 1 2 1 का गैप है यहाँ पर, ऐसे नहीं होगा। चलिए और दिमाग लगाते हैं, 2 3 5 5 अच्छे 11 11 अच्छे 17, 3 4 7 7 अच्छे 13 13 अच्छे 19, यहाँ पे 19 और यहाँ पे 17। तो पूछा किसका है, पास वाला का, पास वाला 17 आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार ने 1 रुपया में 12 पेंसिल खरीदता है, और 20% लाभ के लिए उस दुकानदार को 1 रुपया में कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए। क्या कहता है, 20% लाभ कमाने के लिए ईजी है। देखिए दुकानदार 1 रुपया में 12 पेंसिल खरीदा, 1 रुपया में 12 पेंसिल खरीदा, तो ये हो गया 100% का मान। कितना परसेंट का मान, 100%। अब हमको कहता है 12% लाभ कमाना है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो लाभ कमाना है, क्रय मूल्य हम 100 माने थे 100%, इसमें 20 जोड़ देंगे तो 120 का मान निकालेंगे। 120 का मान निकालेंगे तो कैसे होगा, देखिए ये जो है ना 1 बराबर 12 या 100% है, तो 120 बराबर कैसे निकलेगा, तो 1 बराबर 12 तो 120 बराबर 12 बट्टा 120 गुने 100, तो 12 दाही 12 का 12 का 10, और यहाँ पर 100 है, 10 से ये क्या, यहाँ पर 10% आंसर आ गया। ये PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई, तो ये किया गया अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र की किस भारतीय मतलब संयुक्त राष्ट्रीय संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय से संबोधित किया, तो ये क्या सुषमा स्वराज जी के द्वारा किया गया। आगे नवंबर 2017 में, क्योंकि 18 में री एग्ज़ाम हुआ था, तो 17 का करंट अफेयर जो लाजमी है आएगा। तो आप लोग 2024 में जो एग्ज़ाम होगा मार्च में, और ये एग्ज़ाम हुआ 2018 में हुआ एग्ज़ाम, और ये नवंबर चल रहा है, मतलब
6 से 8 महीना पीछे का करंट अफेयर जरूरी है। कितना? 6 से 8 महीना। तो 2024 है तो आप लोग क्या कीजिएगा, मार्च 2023 से लेकर और मार्च 2023 से लेकर और जनवरी 2024 तक, मतलब 9 1 10 महीने का याद देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। आगे देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। आगे है, एक घड़ी की दर्पण प्रतिबिंब 4:15 समय दर्शाता है, तो घड़ी में सही समय क्या होगा? 4:15 है तो सही समय क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 7:45। अब कैसे? तो देखिए यहाँ पर क्या है, 12 से हम लोग यूज करते हैं, 12 से यूज करते हैं। 12 आवर का घंटा होता है, तो यहाँ पर 4 है तो 11 ले लीजिए, और यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर 45 ले लीजिए। 15 है, देखिए ऐसे दिमाग लगाइए। 12 आवर है, 12 आवर में से 4 आवर गया 8 आवर, और 8 आवर में से 15 मिनट गया तो 45, 7 आवर 45 मिनट, तो 7:45 राइट आंसर। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं। 380 रुपया धनराशि को ए और बी के बीच बांटा जाता है, जिसमें से ए के हिस्से के 5वें भाग एवं बी के हिस्से के 8वें भाग का संगत अनुपात 4:7 है, तो ए का हिस्सा क्या होगा? तो टोटल प्रिंसिपल कितना है? टोटल प्रिंसिपल दिया हुआ 380। अब कहता है, क्वेश्चन में कहता है ए और बी के बीच बांटा जाता है। ए के हिस्से के 5वें भाग, ए के हिस्से का 5वें भाग, ए का हिस्सा कितना नहीं मालूम, तो इसको x मान लीजिए, और बी के हिस्से का 8वें भाग नहीं मालूम, y मान लीजिए। तो कहता है कि तो हम x माने हैं और y माने हैं, ये a है और ये b है, तो x के 5वें भाग, तो x के का 5वें भाग बटा y का x का 5वें भाग बटा y का 8वें भाग बराबर कितना दिया हुआ है? इसको मिटाए कैसे? मिटाने वाला है, यहाँ पर मिटाते हैं, बहुत छोटा है, इतना कहीं मैसेज आता है। ये बड़ा साइज कैसे होगा? हमको नहीं करने आता है, आप लोग बताइएगा। यहाँ पर है, नहीं यहाँ पर नहीं है। चलिए देखते हैं। बराबर कितना दिया हुआ है? 4:7 दिया हुआ है, 4:7 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, इसको इसमें, इसको इसमें, तो यहाँ पर देखिए 4:7 है, सही है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं, तो इसको सॉल्व जब किया जाएगा तो आपको x और y का अनुपात निकल जाएगा, और इसमें आप लोग x y का अनुपात देखिए, यहाँ पर तो बनाया हुआ है, देखिए सही है। यहाँ पर क्रॉस किया गया है, तो 8x बटा 5y बराबर 4/7, तो x बटा y बराबर 20/56। तो a का हिस्सा निकालना है, तो 380 गुने 20/76। क्यों? क्योंकि ये दोनों को जोड़िएगा तो 100 रुपया आ जाएगा। आगे देखिए, ब्रह्मा समाज की स्थापना कब किया गया? बच्चे को पता है, 1828। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? गोपालगंज। आगे देखिए, आगे बात करते हैं हम लोग। ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक उस समय 75 था। दूध की शुद्धता मापते हैं हम लोग लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? बच्चे को पता है, रोहतास हो जाएगा। आगे देखिए, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध हॉर्टिकल्चर से है, बागवानी से। आगे बात करते हैं लाइफ ऑफ पाई। अब पाई है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यान मार्टेल। आगे देखिए, एक संख्या एवं उसके वर्ग का योगफल 240 है, तो वह संख्या क्या है? देखिए, एक संख्या है और उसके वर्ग का योगफल 240 है, तो वह संख्या क्या है? तो संख्या माना है x और उसके वर्ग मतलब x² बराबर 240 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 15 आंसर आ जाएगा। आगे कहता है, निम्नलिखित भिन्न में से सबसे बड़ा कौन है? ये भिन्न है, सबसे बड़ा कौन है? यहाँ पर देखिए 7/8, 13/14, देखिए इसमें से सबसे बड़ा कौन है? तो चलिए दशमलव में ही बना कर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 90 करते हैं तो 14×7 98, 14×6 84, 14×7 98, 14×7 98, 14×6 84,
तो 6 अप्रोक्स 6 के आसपास आएगा। हटाइए, यहाँ पर 0 करते हैं 14, 14 है 13 है, करते हैं 14 नंबर 128, 14 नंबर 128, 14 नंबर 126, 126 हम लोग 130 के आसपास पहुँच गया। तो यहाँ पर 9 के आसपास जा रहा है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर 8 7 56, 8 नंबर 63, 8 8 64, 0.8 के आसपास आ रहे हैं। यहाँ पर करेंगे तो 7 7 49, 7 के आसपास आ रहे हैं। तो कहता है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ये है 13/14। आगे देखिए, 3 वर्ष पहले ये बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी 50 आंसर हो जाएगा। कहता है किस देश ने दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता, तो ये किसने जीता था 2018 का, ये जीता था पाकिस्तान। आगे देखिए, भेड़ के एंथ्रेक्स होने के कारण क्या है, तो बैक्टीरिया। नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ से शुरू हुआ, चंपारण 1917 में। टेडार जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये नीलगिरी पहाड़ी पर करती है। अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। नवंबर 2017 में 48 किलोग्राम भार वर्ग में महिलाओं का विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता किसने जीता था, तो ये मीराबाई चानू जी ने जीता था। सपना बड़ी है रोशनी से परंतु माया छोटी है, रोशनी बड़ी है उजाला से परंतु रेखा छोटी है, रेखा अपना सबसे छोटी कौन होगा, तो सबसे छोटी हो जाएगा उजाला। यहाँ पर मैथ है, देखिए मैथ बनाइए। कहता है चीनी प्रति केजी मूल्य बढ़कर 20 रुपये से 25 हो गया, और चीनी की खपत को कितना कम करें ताकि जो खर्चा जो किए हैं वह पूर्णवत रहे। तो प्रारंभिक व्यय 20 रुपये, अंतिम व्यय 25 रुपये, बटा हुआ 5 हो गया। बटा हुआ को हम लोग 5/20 गुने 100 करेंगे तो 25% निकल जाएगा, और 25% निकल जाएगा। प्रतिशत कमी की बात करेंगे तो 100 गुने 25/125 करेंगे तो 25% आ जाएगा। 20% आ जाएगा। 25% प्रारंभिक है, अभी का है, और 20% पहले का है। आगे देखिए, अवधि साहित्य मुगा की रचना किसने किया था, तो ये कुतुबन ने किया था। निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा किया था, अमेरिका किया था। आगे है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का स्थापना कब किया गया, 1917 में किया गया। बलवंत राय मेहता 1957 में किया गया। अशोक मेहता 1977 में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, आएगा एग्जाम में, इस बार भी देखिएगा। GV राव 1985 और LMV सिंघवी 1986। यहाँ पर कहता है लुप्त संख्या निकालने के लिए, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। यहाँ पर ये है, इसको ऑप्शन नंबर डी ननद भाभी आंसर हो जाएगा। मोहन 2 कुर्सियाँ है, मैथ है, देखिए मैथ है। कहता है कि मोहन 2 कुर्सियाँ 620 में खरीदता है, बेचता है, 20% की हानि होती है, 20% की लाभ होता है। तो कहता है लाभ हानि ज्ञात कीजिए। तो ये एक्स ए, देखिए ये कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए पहले 20% हानि होता है, उसके बाद फिर कहता है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए पहले हानि हुआ, फिर लाभ प्राप्त करने के लिए कहता है। तो यहाँ पर देखिए, ताकि लाभ हानि बराबर हो, तो ये देखिए पहले देखिए हानि हुआ तो -20, फिर लाभ कमाना है तो चलिए फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, गुना कीजिए, 20 गुने 20 बटा 100, तो बटा 100, 20 पंचे 100, 5 चौका 20, 4, 20 में से 20 गया 0, और ये क्या है माइनस माइनस ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो -4% हानि, -4%, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कहता है कि मरुस्थल का संबंध मरुधान से है, सागर का संबंध किससे है, द्वीप से है। आगे है ABC, कहता है यदि ABC कहता है सही विकल्प चयन कीजिए, A के पावर 4 B के पावर 4, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, सही विकल्प चुनना है। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर देखिए, फैक्ट्री संबंधित है उत्पाद से, उसी प्रकार विद्यालय का संबंध किससे है, तो शिक्षा। फैक्ट्री में उत्पादन होता है तो विद्यालय में क्या होता है, शिक्षा मिलता है। कहता है शीर्ष पवन का स्थान 11वां है, ऊपर से 11 है, नीचे से रवि का 15 है। ये है पवन और ये है रवि, और उनके बीच 2 छात्र हैं, 1 2, तो कक्षा में कितने छात्र हैं, तो देखिए 11 15 और 2 को बीच में है, जोड़ दीजिएगा तो 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28। अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। आगे देखिए,
आगे है भूरा कोयला के रूप में। साथियों वीडियो लंबा हो जाएगा, 25 मिनट हो गया, तो इस वीडियो को हम लोग 60 क्वेश्चन करके रोकेंगे और ये सेकेंड पार्ट इसका 90 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कहते हैं भूरा कोयला के रूप में जानते हैं हम लोग किसको, तो लिग्नाइट को जानते हैं। और बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये किया गया था 5 जून 2016 को। बिहार में सर्वसाधारण की शिकायतों का एक निश्चित समय सीमा में समाधान कराने के उद्देश्य से 5 जून 2016 से पूरे राज्य में बिहार लोक शिकायत अधिनियम लागू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, 5 जून 2016 याद रखिएगा। तो साथियों 59 नंबर देख लेते हैं। प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, पोटेशियम आर्गन डेटिंग का। तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन हम लोग कवर किए और आगे जो बच गया 90 क्वेश्चन उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो साथियों 146, 148, 150 तो ये सेकेंड पार्ट में कर लेंगे। फिर हम लोग ये जो हुआ था सेकेंड शिफ्ट में जो हुआ था बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय सेकेंड शिफ्ट में, देखिए वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप लोग चाहते हैं बिहार SSC के टॉपिक वाइज में वीडियो लाओ इस चैनल पे, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो टॉपिक वाइज भी लाऊंगा। चलिए ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना फर्स्ट शिफ्ट, तो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय यूथ।